हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। इन आने वाले 137 दिन में क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, उससे पहले समझ लीजिए। आज की आपकी मेहनत आपके कल की सफलता की चाबी है। मेहनत कीजिए क्योंकि सफलता आपके साथ जुड़ने जा रही है, जो कि अभी तक रूठी हुई थी। रूठी हुई सफल को बुलाने का समय आ गया है। 13 जुलाई 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 के बीच में, यानी कि 137 दिन में शनि वक्री रहने वाले हैं। और ये जो शनि है ना, वो आपकी ही राशि में बैठे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। और शनि आपकी राशि में बैठ करके आपको विशेष रूप से प्रभावित करने जा रहे हैं, पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा। क्योंकि शनि द्वादशेष भी हैं, शनि एकादशेष भी हैं, यानी कि शनि हानि के ग्रह भी हैं, व्यय के ग्रह भी हैं, पराजय के ग्रह भी हैं, और शनि विजय के ग्रह भी हैं, लाभ के ग्रह भी हैं। बड़े दुविधा में आपको डालने वाले हैं शनि। ये सब कुछ निर्भर करता है, और शनि आपके राशि में बैठे हैं, अर्थात आपके आचरण शनि पर डिपेंड करेगा। क्या कुछ पाना है, क्या कुछ हासिल करने जा रहे हैं इन 137 दिनों में, वो आप पर निर्भर करेगा। निश्चित रूप से आप पर करेगा। अब ये कोई ये भी कह सकते हैं, भाई जो होना है वो पहले से तय है, तो हम पर क्या निर्भर करेगा? जैसा ग्रह करवाएँगे वैसा ही तो हम करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन शनि क्या है ना कि राशि में जब बैठते हैं, वैसे भी शनि का नेचर होता है, कर्म फलदाता कहा गया है। शनि अपना स्वतः फल देते नहीं है कभी भी। जैसा आपका कार्य रहा है, जैसे संचित कर्म रहे हैं, जैसा प्रारब्ध रहा है, उसी को आप भोगेंगे। शनि वक्री हो, शनि की दशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, शनि की साढ़े साती हो, शनि का ढैया हो, तो स्वतः फल देते नहीं है। जैसा आपके कर्म रहे हैं, उसी का वो न्यायाधीश ग्रह हैं, उसी का फल देंगे। आपकी राशि में बैठ कर के वक्री हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये आपको कर्मों का फल देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मानकर चलिए इतना। अब आप पर मैंने कहा कि आप पर निर्भर करेगा, और किन-किन क्षेत्रों में देगा ये पहले आप समझ लीजिए। अच्छा या बुरा क्या होगा वो मैं बाद में बताऊँगा। किन-किन क्षेत्रों में देगा ये समझ लीजिए पहले। सबसे पहले तो आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल या को जो है ना, ये कोशिश करेगा कि थोड़ा-सा नुकसान पहुँचाएँ। आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा-सा हिलाने की कोशिश करेगा। सबसे पहला काम ये करेगा। दूसरा, भाइयों के साथ में जो छोटे भाई-बहन इत्यादि हैं, उनके साथ में रिश्तों को थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव लाने की कोशिश करेगा। तीसरा जो है रिलेशनशिप में, यानी कि पति-पत्नी के बीच में जो संबंध है, उसमें कहीं न कहीं जो है विरोधाभास लाने की कोशिश करेगा, उसमें कटुता लाने की कटुता भरने की कोशिश करेगा। इसके साथ में ये शनि आपके लिए अ, विवाह में अगर बातचीत कहीं चल रही हो, तो विवाह में बातचीत चल रहा है, तो बातचीत को कहीं न कहीं ट्रैक से उतारने वाला ग्रह भी है। क्या करेंगे जिससे ये ट्रैक से नहीं उतरेगा? ये मैं आपको बताऊँगा। उतरेगा ही ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर द्वादशेष शनि किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल हो, भाई-बहनों के साथ रिश्ते हो, या फिर दाम्पत्य जीवन हो, इन सबको शर्तों के साथ में अच्छा होगा या बुरा होगा। क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ, शनि की जहाँ-जहाँ दृष्टि होती है, द्वादशेष होकर के वहाँ-वहाँ वो उस हिसाब से डैमेज करता है। ये आप समझ लीजिए। तो आपके बिज़नेस में को भी देख रहा है, बिज़नेस आपकी नौकरी को देख रहा है, आपके पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को, आपके इंटरव्यू को, आपके बॉस के साथ रिश्तों को, कलीग के साथ रिश्ते हों, इन सबको शनि प्रभावित करने जा रहा है। यानी कि बिज़नेस भी, कार्यक्षेत्र भी, नौकरी भी, सबको, सोर्स ऑफ इनकम को भी प्रभावित कर रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपके इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिले, और सफलता भी छोटी-मोटी सफलता नहीं, शिखर पर, क्योंकि वक्री शनि है। और शास्त्र कहता है कि वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः, शुभ ग्रह जो होते हैं वो राज्य प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में शिखर पर पहुँचाने वाले होते हैं। लेकिन अशुभ ग्रह अगर हो तो वो नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन शनि अशुभ है। पापा व्यसनिनां पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम कहा गया है। अगर आपका शनि आपका आज विचार व्यवहार अच्छा नहीं है, तो पापी शनि एक्टिवेट होगा। पापी शनि एक्टिवेट होने का मतलब है कि इन सभी क्षेत्रों में आपका नुकसान होगा, वृथाटन करेंगे, और काम-धाम कुछ बनेंगे नहीं, तो वृथा में घूमना ही होगा, वही होगा। लेकिन हाँ, विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनके लिए शुभकामना। उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा होने वाला है, निश्चिंत रहिए। एमएनसी में काम करने वाले हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो
जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, अगर शनि आपकी कुंडली में थोड़ा बहुत भी अच्छा हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे जॉब करते हैं या फिर अपने ही देश में रहते हैं, अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है, उसी क्षेत्र में रह कर के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी, बरतिएगा। और करना क्या है, अब आप सोच रहे होंगे आचार्य जी ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या कुछ करने से शुभ शनि एक्टिवेट होगा, क्या कुछ नहीं करने से, क्या कुछ करने से अशुभ शनि एक्टिवेट होगा, है ना? अब समझ ली, इसको बोलो, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है, आप लिख दीजिएगा। चलिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव शनि एक्टिवेट हो और हर एक क्षेत्र में जो मैं क्षेत्र बताया आपको, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिले। सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर रहिए जो व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, अनाचारी हैं, अत्याचारी हैं, झूठ बोलते हैं, सिगरेट, शराब, गुटखा, खैनी, मतलब नहाना नहीं, गंदगी रहना, बात-बात में अपशब्द बोलना, ऐसे लोग हैं जिनकी बात-बात में नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं, उनसे दूर रहिए। सबसे पहले आप ये काम करिए। इतने इन लोगों से दूर रहेंगे या फिर ये जो अवगुण है वो अपने आप में आने मत दीजिए। ऐसा करेंगे तो कौन-सा शनि एक्टिवेट होगा? पॉजिटिव शनि। वो पॉजिटिव शनि कौन-सा है? लाभ वाला, लाभेश होगा, लाभेश शनि। यानी कि लाभ देगा। किस चीज़ में लाभ देगा? स्वास्थ्य लाभ, मान का लाभ, सम्मान का लाभ, पैसे का लाभ, पद का लाभ। तो ये लाभ देगा, लाभेश होगा। बड़े भाइयों के साथ में बड़े भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे। ये और पति-पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। प ब शादी की बात अच्छी चलेगी। कलीग के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा, ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ये सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है? पॉजिटिव शनि को एक्टिवेट करना है। तो इन सब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि अब मजबूरी होती है भई, हम तो अवगुण में भरे हुए नहीं हैं, अवगुण नहीं है हम में, हम कुछ भी तामसी चीज़ें नहीं खाते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि अधो गच्छन्ति तामसाः, अधो गच्छन्ति। तामसी जो होते हैं ना, वो नीचे क्यों जाते? पतित होते हैं। उनका पतन होता है। आज भले ही कितना राइज़ कर रहे हो, कल पतन होगा उनका। तो आप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में मजबूरी है, बिज़नेस है, दोस्ती है या फिर कुछ है, नहीं छोड़ सकते तो क्या करेंगे? आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करेंगे। 1 शनि की उपासना आप करेंगे। दूसरा, शनि से संबंधित दान आप करेंगे। जैसे कि काला कपड़ा, काली काली उड़द की दाल या काले चने या फिर आप काले जूते, काली चप्पलें या आप किसी अंधों के आश्रम में जाकर के दीजिए, जो ब्लाइंड होते हैं उनके आश्रम में जाकर दे दीजिए। शनिवार के दिन देना है। शनि के होरा में दीजिए या फिर शाम के वक़्त आप दे सकते हैं। तो आप दीजिए, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, निश्चिंत रहिए। वक्री ग्रह अच्छा फल दे रहा है शनि आपके लिए, लेकिन शर्तों के साथ में। उपाय भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है। कि मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।